जय हिंद। स्टडी बसेरा के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन का जो पहला प्रश्न है आप लोगों के स्क्रीन के सामने है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाअभियोग लगाया जा सकता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाअभियोग लगाकर उन्हें उनके पद से हटाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राजकीय आपातकाल लगाया जाता है? तो किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है राज्य में राजकीय आपातकाल, यानी कि स्टेट इमरजेंसी, जिसे कि राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं, प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं। तो किस अनुच्छेद के तहत ये लगाया जाता है? तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, आर्टिकल 356। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किसके द्वारा बनाया गया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, संविधान निर्मात्री समिति। इसे कैबिनेट मिशन भी कहते हैं, कैबिनेट मिशन भी इसे कहते हैं। इसे भी ध्यान में रखना है, ऑप्शन में कभी कैबिनेट मिशन भी रहता है, कभी कैबिनेट मिशन भी रहता है। कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर संविधान का निर्माण किया गया था। और कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था, ये भी प्रश्न बनते हैं कभी। तो कैबिनेट मिशन भारत में जुलाई 1946 में आया था और कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर ही संविधान सभा का गठन किया गया था, फिर संविधान का निर्माण किया गया था। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा संविधान निर्मात्री समिति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ इंपॉर्टेंट और एक भी है, संविधान का स्रोत क्या है? ये प्रश्न अगर बनता है संविधान का स्रोत क्या है, तो आंसर हो जाता है भारत की जनता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था, यानी कि स्वीकार कब किया गया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया था। इसीलिए हम लोग 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस मनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट करते हैं 26 नवंबर को। और लागू किया गया था तो 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूरे देश में लागू किया गया था। इसलिए हम लोग 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अपना लोगो है। जो भी आप चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? संविधान से अनुसूचियां की बात की जा रही है, कितनी अनुसूचियां हमारे संविधान में वर्तमान समय में? तो इस प्रकार का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 12 अनुसूचियां हैं संविधान में। और बाकी हम लोग देख लेते हैं भाग कितने हैं, तो भाग 22 हैं। संविधान में भाग, टोटल भाग कितने हैं? तो 22 हैं। भाग को पार्ट कहते हैं इंग्लिश में, और अनुसूचियों को इंग्लिश में शेड्यूल कहते हैं। तो शेड्यूल की संख्या 12 है प्रेजेंट टाइम में, और पार्ट यानी कि भाग की संख्या 22 है। और आर्टिकल्स कितने, यानी कि अनुच्छेद 395 है, ये कभी बढ़ते नहीं हैं। 395 आर्टिकल्स हैं, यानी कि अनुच्छेद 395 है। आर्टिकल्स हमेशा ही 395 ही रहेंगे। इसमें ABC, जैसे हम लोगों ने देखा है कुछ आर्टिकल्स में ABC लगा रहता है, तो उस तरह से अंदर बढ़ सकता है। पर ये नंबर जो 95, ये नंबर जो है 395, ये 395 हमेशा रहेगा, 396 नहीं होगा। तो ये ध्यान में रखना है। और शुरुआत में, यानी कि संविधान जब बना था उसमें शुरुआत में 8 अनुसूचियाँ थी। कितनी अनुसूचियाँ थी? तो 8 अनुसूचियाँ थी, और वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का रीढ़ किसे कहते हैं? तो इस पर का सही जवाब हो जाएगा संविधान का रीढ़ आर्टिकल 19 को कहते हैं, आर्टिकल 19 को। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। संविधान का रीढ़ यानी कि बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 19 को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक भी और शेयर भी करते चलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है, संविधान की आत्मा या हृदय किस अनुच्छेद को कहते हैं? तो इस पर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा या हृदय कहते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में दुधारू जानवरों की हत्या पर रोक और कृषि एवं पशुपालन में आधुनिक विधियों की व्यवस्था की बात की गई है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 में इसकी बात की गई है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुए हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, संविधान की प्रस्तावना में एकमात्र एक बार ही संविधान संशोधन हुए हैं 1976 में, जिसके तहत संविधान में 3 शब्दों को जोड़ा गया था। वे शब्द थे पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। इन शब्दों को
1976 में 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। वही एकमात्र संशोधन प्रस्तावना में हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकार के उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में उप समिति की बात की जा रही, सब कमेटी की बात की जा रही है, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इस प्रकार सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जे.बी. कृपलानी। जे.बी. कृपलानी साहब थे जो उप समिति के अध्यक्ष, और समिति के अध्यक्ष या उप समिति के अध्यक्ष तो जे.बी. कृपलानी हो गए, और समिति के अध्यक्ष, मूल अधिकार के समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोनों ही क्वेश्चन को ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रगान को गाने में कितनी अवधि लगती है? यानी कि राष्ट्रगान को गाने में कितना अवधि लगता है? ये इस प्रकार का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 52 सेकेंड। 52 सेकेंड लगना चाहिए राष्ट्रगान को अच्छी तरह से गाने में, इससे कम या इससे ज़्यादा नहीं होता है। तो 52 सेकेंड ये सही जवाब हो जाएगा। हमें राष्ट्रगान नेशनल एंथम जन गण मन है जो है उसको गाने में 52 सेकेंड का समय लगता है। आशा करता हूँ आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ और आप सबकी सफलता की मंगल कामना के साथ मिलते हैं फिर नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।